हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई गई मेरी सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यह कहा गया 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है कि जो सब पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हुए बिना शरणागत नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए अब यहाँ यह कहा गया है कि समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो भी श्री कृष्ण भगवान शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11.676 में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से श्री कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था प्राप्त न हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण परम समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, श्री कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की शरणागति के लिए श्री कृष्ण को ही अवलंबन समझे। पूर्ण कृष्ण भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति
कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। हरि बोल। हरि। उनका नाम श्री कृष्ण क्यों पड़ा? श्री कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वो सर्वाकर्षण हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं जो कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ सुचह डरो मत झिझको, मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि कोई मतलब ये होते हैं कर्मकांड होते हैं, बहुत से कर्मकांड होते हैं, बहुत से वो होते हैं कि जैसे काम को ऐसे करो कि ऐसे करो, इससे ये फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही वचन देते हैं कि सब धर्म को त्याग कर और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें सब धर्मों को त्याग कर उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है, गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि हम भी सब धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर पाएँ और भगवान श्री कृष्ण हमें यही आशीर्वाद दें, भगवान की ही शरण में जाएं, हम उन्हीं के चरणों का आश्रय ग्रहण कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय।